क्या गाइस आपका भी ईपीएफ विड्रॉल करने पर टीडीएस कट गया है? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यदि आपने ईपीएफ विड्रॉल किया है और उस पर टीडीएस कट हुआ है तो उसको कैसे हम रिफ़ंड लें। तो गाइस ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बने रही इस वीडियो के साथ। और यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। तो गाइस यदि आप हमारे एक्सपर्ट से अपनी आरटीआर फाइलिंग या आरटीआर कंप्यूटेशन तैयार कराना चाहते हैं तो दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो गाइस चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको करना क्या है, यदि आप फर्स्ट टाइम अपनी आरटीआर फाइलिंग कर रहे हैं ईपीएफ विड्रॉल करने पर जो टीडीएस कट हुआ है उसको रिफ़ंड लेने के लिए, तो आपको सबसे पहले अपनी आईडी को रजिस्टर्ड करना होगा इनकम टैक्स पोर्टल पर। ठीक है, जैसे ही आप अपनी आईडी को रजिस्टर्ड कर लेंगे, रजिस्टर्ड करने के बाद आपको जाना है ई फाइल में, फिर इनकम टैक्स रिटर्न, फिर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, अब ये जो हम आरटीआर फाइलिंग करेंगे या जो हमारा ईपीएफ विड्रॉल करने पर टीडीएस कट हुआ है, ठीक है, तो वो जैसे मान लीजिए आपका 1 अप्रैल 24 से लेकर 31 मार्च 25 तक यदि आपने ईपीएफ को विड्रॉल किया था तो उस कंडीशन में आप असेसमेंट ईयर 25-26 की आरटीआर फाइलिंग करके उसको रिफ़ंड ले सकते हैं। कब? यदि आपका 1 अप्रैल 24 से लेकर 31 मार्च 25 के बीच में आपने ईपीएफ को विड्रॉल किया है। यदि उसके बाद किया है तो फिर आपको नेक्स्ट ईयर अपनी आरटीआर फाइलिंग करनी होगी या करानी होगी। ठीक है, अब इससे पहले हम चलते हैं फॉर्म 26A। फॉर्म 26A क्या होता है? फॉर्म 26A में हमारा जो टीडीएस कट हुआ है वो हमारा शो हो जाता है। ठीक है, वो आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे? तो उसके लिए आपको ई फाइल में जाना होगा, इनकम टैक्स रिटर्न में, फिर व्यू फॉर्म 26A। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, कंफर्म पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद आई एग्री पर टिक मार्क करेंगे, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26A इस पर क्लिक करेंगे, असेसमेंट ईयर जैसे कि मैंने आपको बताया 25-26, व्यू एज HTML, व्यू डाउनलोड्स पर क्लिक करेंगे और एक्सपोर्ट एज PDF। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपका जो फॉर्म 26A है वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, आपको उसे ओपन कर लेना है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी वो डाउनलोड किया हुआ है। तो गाइस जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये है फॉर्म 26A और हमारा जो टीडीएस कट हुआ है ईपीएफ विड्रॉल करने पर एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन सब अकाउंट ऑफिस नोएडा। ठीक है, अब इसमें हमारी 1,24,470 रुपये हमने ईपीएफ को विड्रॉल किया था, उस पर 12,447 रुपये टीडीएस कट हो गया। ठीक है, ये हमारा कंफर्म हो गया है कि हमारा जो टीडीएस कट हुआ है वो 12,447 रुपये हुआ है। और फॉर्म 26A तो आपको चेक करना ही है। एक TIS भी होता है फॉर्म, वो भी आपको चेक करना है, उसमें हमारी सभी इनकम शो हो जाती हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें आरटीआर फॉर्म को सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, अब जैसे कि सिर्फ हमारा जो ईपीएफ विड्रॉल करने पर टीडीएस कट हुआ था, ठीक है, उसके लिए हम आरटीआर फाइलिंग कर रहे हैं, इसके अलावा हमारी कोई भी इनकम नहीं है। ठीक है, अब यदि इसके अलावा आपकी अदर इनकम भी होगी, जैसे कि मान लीजिए आपने शेयर्स में, म्यूचुअल फंड में, ठीक है, या स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की हुई है और आपने सेल किया तो TIS में शो हो जाती है, उसके लिए फिर आरटीआर फॉर्म चेंज हो जाएगा। या मान लीजिए आप बिजनेस की आरटीआर फाइलिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आरटीआर फॉर्म चेंज हो जाएगा। सिर्फ यदि आपका ईपीएफ विड्रॉल करने पर टीडीएस कट हुआ है तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कौन सा फॉर्म आपको सिलेक्ट करना है। सिर्फ ईपीएफ विड्रॉल करने पर सिलेक्ट असेसमेंट ईयर, जो कि करंट असेसमेंट ईयर है 2025 और 26। सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग, दो तरह से आरटीआर फाइलिंग होती है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ ऑनलाइन। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करेंगे, प्लीज़ सिलेक्ट द स्टेटस एप्लीकेबल यू टू प्रोसीड फर्दर। ठीक है, तो इंडिविजुअल ऑटोमेटिक ही सिलेक्ट होकर आ जाएगा। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आई नीड टू चूज़ एन आरटीआर फॉर्म टू प्रोसीड, सिलेक्ट आरटीआर फॉर्म। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था आरटीआर फॉर्म सिलेक्ट किए जाते हैं इनकम के अकॉर्डिंग। इनकम आपको कहाँ पर चेक करनी है? TIS में। TIS के अकॉर्डिंग ही आपको आरटीआर फॉर्म को सिलेक्ट करना है। ठीक है, हम सिलेक्ट करेंगे आरटीआर 1। प्रोसीड विद आरटीआर 1 पर क्लिक करेंगे,
ओके पर क्लिक करेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद प्लीज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन टू प्रोसीड फर्दर। देखिए इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं और 3 ऑप्शन में से एक को टिक मार्क करना है। पहला ऑप्शन है टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। यदि आपकी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से अधिक है तो इस पर टिक मार्क करना है। सेकंड वाला ऑप्शन आप इसको केयरफुली रीड कर लें, आपकी कंडीशन में है तो आप इसे टिक मार्क कर सकते हैं, ठीक है। अदर्स, यदि आपकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट जो कि 3 लाख होती है 3 लाख से कम है तो आप अदर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन इस पर क्लिक करेंगे। ऊपर की तरफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ से हम आरटीआर फॉर्म को स्टार्ट करेंगे। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, तो हमारी कंडीशन में सैलरी नहीं है। यदि आपकी कंडीशन में सैलरी भी शो हो रही है टीआईएस में तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमारी कंडीशन में नहीं है, नोट एप्लीकेबल कर देंगे, ओके कर देंगे। अब उसके बाद फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(1) रिटर्न फाइल्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट। यदि आप अपनी आरटीआर फाइलिंग बिफोर ड्यू डेट कर रहे हैं, यानी कि ड्यू डेट से पहले कर रहे हैं, तो इस पर ऑटोमेटिक सिलेक्ट होकर आ जाएगा, या आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद 139(5) रिवाइज रिटर्न रिवाइज आफ्टर फाइलिंग ओरिजिनल रिटर्न, यह रिवाइज फाइलिंग करने के लिए। फिर नीचे आएंगे, अब देखिए ये है सेक्शन 115 BAC, यानी कि न्यू रिजिम और ओल्ड रिजिम में जाने के लिए। ये ऑटोमेटिक ऑटो डिफ़ॉल्ट होकर आ रहा है न्यू रिजिम में जाने के लिए, ठीक है। नो पर टिक मार्क होकर आ रहा है। यदि आप ओल्ड रिजिम में जाना चाहते हैं तो इसको यस कर देंगे, ठीक है। हम जा रहे हैं न्यू रिजिम में। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर है बैंक डिटेल्स, ठीक है, इसे कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। ग्रॉस टोटल इनकम इस पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। इनकम फ्रॉम सैलरी, यदि आपके केस में सैलरी भी शो हो रही है तो सैलरी के केस में यहाँ पर ऐड करनी है आपको सैलरी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यदि आपकी रेंटल इनकम है तो यहाँ पर शो होगी, ठीक है। फिर नीचे आएंगे, फिर है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब आपने जो EPF को विड्रॉल किया था वो कहाँ पर ऐड करना है, वो करना है आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। किसमें? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ही पहले से इनकम आ रखी है, जैसे कि डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट्स, ठीक है। अब ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। नेचर ऑफ इनकम, ठीक है, नेचर ऑफ इनकम आपको सिलेक्ट करनी है। एनी अदर डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। EPF विड्रॉल कितना है? यह है 1,24,470, 1,24,470। सेव पर क्लिक कर देंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, कंफर्म पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद टोटल डिडक्शन, तो हम जा रहे हैं न्यू रिजिम में और न्यू रिजिम में कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते, इसलिए कंफर्म पर क्लिक करेंगे हम, ठीक है। नीचे आएंगे, फिर उसके बाद टैक्स पेड इस पर क्लिक करेंगे। तो देखिए आपका जो TDS कट हुआ है वो कहाँ पर शो होगा, वो होगा टैक्स पेड में। जैसे कि पहला इसमें दिया हुआ शेड्यूल TDS 1 डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज फ्रॉम सैलरी, यदि सैलरी पर TDS कट हुआ है तो यहाँ पर शो होगा। फिर सेकंड है शेड्यूल TDS 2 डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज फ्रॉम इनकम अदर दैन सैलरी, यदि सैलरी को छोड़कर कहीं भी TDS कट हुआ है तो यहाँ पर शो होगा, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा अभी ऑटो फिल होकर नहीं आ रहा है TDS। यदि आपके केस में ऑटो फिल होकर आ रहा है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप इसको ऐड भी कर सकते हैं। ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे हम। टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, यानी कि 10 नंबर। 10 नंबर कौन सा होता है? 10 नंबर हमारा ये होता है, तो हमने 10 नंबर डाल दिया। इसमें अब नेम ऑफ डिडक्टर, तो ये नाम आ जाएगा हमारा, ठीक है। ठीक है, आपको डाल लेना है। अभी फ़िलहाल मैं टाइम को बचाते हुए यहाँ पर नहीं डाला हूँ। फिर सेक्शन अंडर विच TDS डिडक्टेड, ठीक है, तो यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है जो TDS आपका कट हुआ है वो किस सेक्शन के अंतर्गत हुआ है। तो सेक्शन एक बार हम चेक कर लेते हैं, वो है 192A, ठीक है। तो 192A में हमें सिलेक्ट करना है। ठीक है, हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। अब ग्रोस रिसिप्ट विच इज़ सब्जेक्ट टू टैक्स डिडक्शन, तो कितने पे कटा है? 1,24,000
ईयर ऑफ टैक्स डिडक्शन, तो 2024 और 25 सिलेक्ट करेंगे। टैक्स डिडक्टेड कितना है, 12,447। ठीक है, हमने डाल दिया है। अब इसको सेव पर क्लिक कर देंगे। तो अब हमारा जो TDS है वो हमने फिल कर दिया है। कितना है, 12,447 रुपये। अब नीचे आएंगे, कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद वेरीफाई योर टैक्स डिटेल्स, इस पर क्लिक करेंगे। फिर नीचे आएंगे, कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। फिर प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। एक बार इसको रीचेक कर लेना है। फिर नीचे आएंगे, प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पर क्लिक करेंगे। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं वैलिडेशन सक्सेसफुल लिखा हुआ आ चुका है। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, मैं प्रोसेस आपको बता देता हूँ। इसके बाद आपको ITR को सबमिट कर देना है। ITR को सबमिट करने के बाद आपको ITR को ई-वेरीफाइड करना है। तो सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो है ITR को ई-वेरीफाइड करना, यानी कि उसमें काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन आधार OTP से आप अपनी ITR को ई-वेरीफाइड कर दें। जो आपके आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर OTP जाएगा, वो OTP आपको ऐड कर देना है और ITR को सबमिट कर देना है और ई-वेरीफाई भी कर देना है। ठीक है, करने के बाद जैसे ही ITR प्रोसेस्ड हो जाएगी, प्रोसेस्ड होने के बाद जो आपका TDS कट हुआ है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो गाइस इसी प्रकार ही आपको ITR फाइलिंग करनी है यदि आपका PF विड्रॉल करने पर TDS कट हुआ है। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और यदि अभी भी आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, और यदि आप हमारे एक्सपर्ट से अपनी ITR फाइलिंग कराना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।